weather in the winter season. ठीक है, and a high pressure center in the region lying in the north of Himalayas developed. दर्श बेटा म्यूट कर लो खुद को, ठीक है। देखो बेटा, इसको समझने के लिए ना मैंने आपको एक सीधी वीडियो भी रखी हुई है लास्ट में, अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, नहीं तो फिर वो उससे ज्यादा जल्दी समझ आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखो बेटा, हमारे पास ना डिफरेंस इन एयर प्रेशर होता है, ठीक है। जहां पर डिफरेंस इन एयर प्रेशर होगा वहां उसी डायरेक्शन में आपकी जो हवाएं वो चलती है, ठीक है। जो आपकी विंड्स है उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है। अगर बाय चांस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, मतलब कि एयर प्रेशर जो है यहाँ से कम होकर इधर हो जाए, तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वहीं से आपकी बारिश जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं डिस्टर्बेंस, जबकि नॉर्मल जो विंड्स हैं उसकी डायरेक्शन में चेंज होना, जिस वजह से आपके रेनफॉल जो है आगे फेवरेबल होती है, ठीक है। High pressure center in the region lying in the north of Himalayas develops during the winter. This center of high pressure gives rise to the flow of air at the low level from north towards the Indian subcontinent, south of the mountain range. Okay. The surface winds blowing out the high pressure center over Central Asia reach India in form of dry continental air masses. Okay. These continental winds come in contact with the trade winds over the northwestern India. ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात? ये जो सर्दियों के टाइम पे जो हवाएं चलती हैं उन विंड्स को हम क्या कहते हैं बेटा? कॉन्टिनेंटल विंड्स। जो ड्राई होती है काफी ज्यादा, मतलब आप लोग देखते होंगे सर्दियों में जो वो ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है, तो उनको हम कॉन्टिनेंटल विंड कहते हैं। इतना ज्यादा इसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताई हुई है चीजें, थोड़ा बट आपको जो मेन है वो सारी चीजें समझते जानी है, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं इसके अंदर ही जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशंस, ठीक है। हायर अप इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर, व्हाट इज द ट्रोपोस्फेयर बेटा? ट्रोपोस्फेयर इज द लेयर्स, जो मैंने आपको बताई हुई है, लेयर्स ऑफ अर्थ जो है, ठीक है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, उसके मीजो क्या कहते हैं, डिफरेंट लेयर्स जो है, ठीक है। तो हम बात करते हैं हायर अप इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर अबाउट 3 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सबसे फर्स्ट लेयर जिसकी बात हो रही है, ठीक है। अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ एयर सर्कुलेशन इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कह रहे हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया रिमेन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्नली winds along with altitude of 9 to 13 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। समझ आई मेरी बात? कि इस टाइम पर जो आपकी डायरेक्शंस होती हैं बेटा, ये ना थोड़ा सा मुझे उसमें से, हाँ जी बेटा, ट्रोपोस्फेयर तभी बता रहे हो हायर, मतलब सबसे पहली जो लेयर है उसके लिए। एक्चुअली आपको ये थोड़ी उसमें समझानी पड़ेगी कि जो आपको जेट स्ट्रीम वगैरह जो है ना, तो वीडियो में ज़्यादा अच्छे समझ आएगी मैं क्या किस बारे में बात कर रही हूँ एक्चुअली, ठीक है। बट थोड़ा बहुत समझिए आप कि इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका एयर सर्कुलेशन है, ठीक है, वो ऑब्जर्व होता है आपके लोअर ट्रोपोस्फेयर में, जो फर्स्ट लेयर है, ठीक है। तो वहां पर जो सारी की ऑल द वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया रिमेन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न विंड्स, ठीक है, अलोंग विद द अल्टीट्यूड। हाइट कितनी है उसकी? 9 to 11 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन है आपके विंड्स, वेस्टर्न, जिन्हें हम वेस्टर्न विंड्स कहते हैं, या वेस्टर्न इसी डायरेक्शन में आपकी मूव करती है। समझ आई? आगे देखिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। These winds blow across the Asian continents at a latitude north of the Himalayas, roughly parallel to the Tibetan highlands, ठीक है। जो winds मैंने अभी बताए जो आपकी west to east move करती हैं, ठीक है। These winds blow across the Asian continent at the latitude north of the Himalayas, roughly parallel to the Tibetan highlands, ठीक है। और इन्हीं हम कहते हैं बेटा जेट स्ट्रीम। कौन से एरिया में हुई बेटा? ये हिमालयस के एरिया में, एंड पैरेलल टू द तिब्बतियन हाईलैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज तिब्बतियन हाईलैंड्स एक्ट एज अ बैरियर इन द पाथ ऑफ दीज जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। जो तिब्बतियन हाईलैंड्स हैं, हाँ जी, समझ आया बेटा आपको? हम क्या कर रहे थे? जेट स्ट्रीम्स कर रहे थे, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम्स के अंदर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी,
These winds blow across the, ये हो गया हाँ जी, तिब्बतियन हाईलैंड्स जो है वो किस तरीके से एक्ट करता है, बैरियर, बैरियर समझते हो ना बेटा, मैंने आपको हिमालयन ऑलरेडी पहले बताया था, इट एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द विंटर विंड्स जो है, ठीक है, आगे उससे, ठीक है। एज अ रिजल्ट जेट स्ट्रीम्स गेट बाइफ्रिकेटेड, ठीक है, जेट स्ट्रीम जो है बाइफ्रिकेटेड मतलब टू में डिवाइड हो जाती है, बाय मतलब टू। One of its branches blows from north of the Tibetan highlands, while the southern branch blow in the eastward direction south of Himalayas. ठीक है, southern branch of jet stream exercises in India's important influence on the winter weather. ठीक है, समझ लीजिए, साउदर्न ब्रांच जो है वो विंटर वेदर के लिए है, इंडिया के विंटर सीजन जब विंटर क्लाइमेट के लिए, ठीक है। एंड आपकी जो दो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। And the western cyclonic disturbances which enter the Indian subcontinent from west and the northwest during the winter months originate over the Mediterranean Sea and are brought into the India by the westerly jet streams. ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा है बेटा ये सब चीजें, बस आप समझते जाइए कि जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हैं वो इंडिया के अंदर एंटर करती हैं सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम वेस्ट से, ठीक है। जो वेस्ट से ईस्ट तक की जो हवाएं हैं वो हमेशा यही डायरेक्शन है, वेस्ट से ईस्ट तक हमारी जो है फ्लो करती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, दे ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी एंड आर बॉट इन इंडिया बाय द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, ठीक है। जेट स्ट्रीम क्या थी बेटा, जो आपकी तिब्बतियन हाईलैंड के साथ जो पैरेलली फ्लो करती है, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर द, अब देखिए ये तो आपका वेस्टर्न यहाँ से जो क्या कहते हैं मॉनसून यहाँ से आ रहा है वेस्ट टू ईस्ट के थ्रू से। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है आपका बे ऑफ बंगाल से आ रहा है, जो मेन पॉइंट है वो यही है, ठीक है। जैसे आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन से। These tropical cyclones have very high wind velocities, ठीक है, and heavy rainfall and hit the Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha coast. पिछले साल आपको पता है 2 तूफान आए थे, ठीक है। अब उनके नाम पे बता सकते हो मुझे, कुछ बच्चों मैंने आपको डिस्कस भी किए हुए, ठीक है। जो लास्ट ईयर आपका इसी साल में आया था और लास्ट ईयर भी एक आया था, ठीक है, उड़ीसा को हिट किया था, और वेस्ट बंगाल में स्पेशली वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को जिसने, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस साइक्लोन्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव ड्यू टू द हाई विंड वेलोसिटी। याद रखिएगा जो बे ऑफ बंगाल से और जो स्टार्ट होती है विंड्स, वो साइक्लोन जो है उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन की तरह जाना जाता है, और ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, और इनकी टोरेंशियल रेन दैट अकॉमलेस, ठीक है, इनकी काफी ज्यादा रेन कैपेसिटी जो है, इनके रेन के जो काफी ज्यादा मतलब नुकसान करती है, ठीक है। As the summer sets in and the sun shifts to northwards, the wind circulation over the subcontinent undergoes a complete reversal at the lower as well as the upper levels, ठीक है। By the mid of the July, at the lower pressure belt nearer the surface, termed as the intertropical convergence zone, ठीक है, याद रख लीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। मिड ऑफ द जुलाई द लोअर प्रेशर बेल्ट नियर टू द सरफेस टर्म्ड एज द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट टू द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। जुलाई में ये उल्टी हो जाती है, बाय दिस टाइम वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम विथड्रॉ फ्रॉम द इंडियन रीजन, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्टार्ट होता है मानसून, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं इसी में। ITCZ being a zone of low pressure attract the inflows of wind from the different direction, ठीक है। So maritime air tropical air mass from the southern hemisphere after crossing the equator rushes to the low pressure area in the general southwesterly direction, ठीक है। It's the most moist air current which is known as a southwest monsoon, ठीक है। It is, देखो बेटा अभी ये ना सिर्फ आप जो चीजें इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं समझ करते जाए, ठीक है। So area in the general southern direction and its moist air current which is known as the southwest monsoon, ठीक है, जो कि आपके मेरिडियल ट्रॉपिकल एयर मास के आसपास हमें फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एन ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम। देखो वेस्टर्न और ईस्टर्न जेट स्ट्रीम्स है, ठीक है। तो जो ईस्टर्नली है वो फ्लो करती है साउदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला इन जून and it has a maximum speed of 90 km/h, ठीक है। In August it is confined to 15 N, समझ रहे हो ना, 15 डिग्री नॉर्थ latitude and in September up to the 22 degree north latitude। ये latitudes की directions दे रखी हैं, मतलब measurements दे रखी हैं, ठीक है। Externally jet stream steers the tropical depressions in India, ठीक है। इसकी वजह से जो मेन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून की बात, यहाँ पे दीज डिप्रेशन प्लेयर्स आपको समझ आ रहा है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन
eastern jet streams, ठीक है, and these depression plays a significant distribution of monsoon rainfall over the Indian subcontinent. कि कितनी पार्ट में कितनी रेनफॉल होगी ये आपका कौन डिसाइड करता है बेटा, ट्रॉपिकल डिप्रेशन इनटू द इंडिया, ठीक है। आज तक इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जितना मैंने अभी करवाया है, बट आपके सिलेबस में इस वजह से मैं थोड़ा पढ़ाऊंगी। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिलेबस में इसलिए पढ़ा रही हूँ, इन पे क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम पे तो आए हैं अभी तक, ठीक है। The tracks of these depressions are the area of highest rainfall in the India, ठीक है। The frequency at which these depressions visit India, their direction and the intensity all go in a way in determining the rainfall pattern during the southwest monsoon period. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।